हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू हैड अ वंडरफुल सैटरडे एंड अ रॉकिंग संडे अहेड। तो ये 2 दिन जो हमें ट्रेडिंग हॉलीडेज मिला है, दिस इज द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, थिंक अबाउट आवर ट्रेडिंग, टेक अ स्टेप बैक और उसके बाद सोचिए कि किस दिशा में हमारी ट्रेडिंग जा रही है, कैसे उसको बेहतर कर सके। एक ऑप्शन मैं दे रहा हूं, और नॉर्मली मैं कभी भी ऐसा बोलता नहीं कि इसकी इतनी परसेंटेज सक्सेस रेट है, बट इस पर्टिकुलर सिस्टम की रेट, अगर इफ यू नो ट्रेडिंग, और 75% टाइम से कम अगर इसकी रेट होती है, देन यू कैन क्वेश्चन मी ऑन यूट्यूब, यू कैन क्वेश्चन, यू कैन स्टॉप वॉचिंग दिस पर्टिकुलर चैनल, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वंडरफुल सिस्टम, राइट? तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो आप इस एरो को देखिए, 5 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर है। और जब जब ये एरो आता है, तो इसमें जो सबसे खूबसूरत बातें हैं वो आपको पहले बताया देता हूं। जब जब एरो आता है, तो ऑलमोस्ट 80% अपॉर्चुनिटी, सॉरी पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। मैं बहुत कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, और कई बार ऐसा भी होगा कि वो 90 पॉइंट जाए या 85 पॉइंट जाए, बट मैक्सिमम टाइम 100% जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये एरो तुरंत आता है? एग्जैक्टली ये जैसा मैंने कल एक वॉल्यूम का सिस्टम बनाया था ना, तो उसके साथ बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि ये कब कैसे अवेलेबल होगा। तो सिर्फ वॉल्यूम के साथ ही नहीं, मैं बल्कि पूरी तरह से एक फुल्ली फंक्शनल सिस्टम आप सबको दिखाना चाह रहा हूं। अब देखिए, ये स्कैंडल पर वॉल्यूम, इस स्कैंडल पर आया है आपको एरो, ये बड़ा सा एरो है, आप कहेंगे तो छोटा भी कर सकता हूं इसको। ठीक है, तो अब प्ले करते हैं और तुरंत पता चल जाएगा कि क्या वो इमीडिएटली आता है या डिलेड है या रीपेंटिंग है। कोई रीपेंटिंग नहीं है, कोई डिले नहीं है। बस आप चेक करिए कि एरो आ गया, एरो राइट, यहां पे एरो आया। अगर आप इसको यहां पे भी मानेंगे 269 पे, तो आप देखिए, और बिकॉज हम 5 मिनट का चार्ट पे देख रहे हैं, तो इट शुड टच 369, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, 80% ऑफ द टाइम्स ये 369 को जाएगा। थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये 369 को डेफिनेटली टच करेगा। बट एज आई एम सेइंग, नॉट ऑलवेज। बट हाँ, ये देखिए, ये 400 के क्रॉस कर गया। ठीक है, कितना टाइम लगा? ये यहां से 1305 से 1420, 1 आवर का चार्ट है। तो आप 1 आवर कैसे करेंगे ट्रेडिंग में? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम के डिफरेंट टूल्स बताता हूं, उसके बाद हम वॉल्यूम पर आएंगे। 3 चीजें हैं इसमें, 3 इंडिकेटर्स है। एक है वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी फैसला। ये ब्लू लाइन जो है, ये वर्डिक्ट की लाइन है। इसको हम क्या करेंगे, 20 के लेंथ पर चलाते हैं इसको, राइट? तो ये हमने वर्डिक्ट लगाया हुआ है। दूसरा, उसके साथ हमने आर्यन लगा के रखा हुआ है, राइट? अब आर्यन जब जब वर्डिक्ट के ऊपर है, आपको एकदम से आंख बंद करके, सॉरी आंख तो कभी भी नहीं बंद करना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट सर्टेन बुलिश होता है। चलो इसको हम हटा देते हैं ट्रेडिंग मोड से, सॉरी रिप्ले मोड से हटा देते हैं, और आपको दिखाते हैं कि आर्यन जब जब इसके ऊपर जाता है। अब देखिए, यहां पे भी ये बुलिश हुआ था, ये एरो आया है 54,494 तक, तो 635 तक चला गया। ठीक है, राइट? ये वाला में ये उन 20% टाइम्स में है जो 54,521 तक आया, और कहां तक गया है मार्केट? 680 पॉइंट गया है, उससे ज्यादा नहीं जा पाया है, राइट? दिस इज वन ऑफ द टाइम्स। कैसे नहीं जा पाया है वो भी आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले रूल्स हमें क्या समझना है, आर्यन और द वर्डिक्ट को यूज करना है हमें। जैसे अगर इसको हम ये 5 मिनट पर नहीं करना चाहें, आप इसको करना चाहें सपोज 3 मिनट्स पे, 3 मिनट्स पर करेंगे तो नॉर्मली हम हमें सिग्नल्स ज्यादा मिल सकते हैं। तो हम 27th का चेक कर रहे हैं, राइट? दिस इज 26th, तो 27th पे हम देख रहे हैं। अब जब जब
आर्यन हमारे वर्डिक्ट को क्रॉस करता है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ वर्डिक्ट को क्रॉस नहीं किया हुआ है। और आर्यन अगर ग्रीन है, राइट, लेकिन वर्डिक्ट के नीचे है, तो हमें बाई नहीं करना है। रूल नंबर वन, ये जो आर्यन है ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर की तरह काम करता है, और जो वर्डिक्ट है ये फैसला बताता है मार्केट का। तो अगर आपको यूज करना है तो दो वर्डिक्ट भी लगा सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, वो भी अच्छा काम करेगा। लेकिन बेहतर, या जो मैं कोशिश करने के लिए कह रहा हूं, वो होता है कि आर्यन जैसे वर्डिक्ट के नीचे जाएगा ये बेरिश हो जाएगा, जैसे वर्डिक्ट के नीचे जाएगा ये बेरिश हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे तो एरो भी मिल गया इस लेवल पर, 348 से तो मार्केट काफी नीचे चला गया है, 187 तक 200 पॉइंट का मूव हुआ है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमें आर्यन और वर्डिक्ट को देखना है। अगर आप वॉल्यूम को नहीं भी समझ रहे हैं, राइट, अगर आप वॉल्यूम को नहीं भी देखना चाह रहे हैं, आप सिर्फ स्कैल्प करना चाह रहे हैं, सिर्फ स्कैल्प करना चाह रहे हैं, तो जैसे आर्यन वर्डिक्ट के नीचे आया, राइट, या आर्यन रेड हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये मामला बेरिश हो गया है। और यहां देखिए, जैसे जैसे जब तक आर्यन वर्डिक्ट के अंदर है मार्केट बेरिश है, जैसे आर्यन वर्डिक्ट के पैरेलल आ गया मार्केट से हम निकल सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक पिवोट पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पिवोट पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। आपको दिखाता हूं कि ये कैसे क्रिएट होते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि मार्केट अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे निकलने वाले में नहीं है। अब जैसे देखिए, ये अभी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और पिवोट पॉइंट्स कैसे क्रिएट होगा आपको दिखाता हूं। ये नीचे आ रहा है मार्केट, आर्यन अभी वर्डिट के अंदर है, आप आराम से ट्रेड में रह सकते हैं। अब इस जगह पे क्या हो रहा है, मार्केट तो बेरिश है लेकिन आर्यन वर्डिक्ट के बाहर आ गया। जैसे आर्यन वर्डिक्ट के बाहर आ गया, यानी ये जो रेड लाइन है ये वर्डिक्ट के बाहर आ चुकी है, तो इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर अब हमें और बेरिश नहीं रहना है। और एग्जैक्टली वही हुआ कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, इस पर्टिकुलर लेवल पर स्टॉप लेने का प्रयास कर रहा है और इसके नीचे नहीं जाने का प्रयास कर रहा है, राइट। आप आर्यन को भी दो बार यूज कर सकते हैं फॉर अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, दैट कैन ऑल्सो बी डन। अब देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट आ गया, तो इस पर्टिकुलर लेवल से अब इसको नीचे नहीं जाना है। कितने बजे का टाइम है? 14:30, मार्केट क्लोज होने के 1 घंटे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट आ चुका है। ये सपोर्ट बता रहा है कि मार्केट इसके नीचे जाने में मुश्किल होगी। और एग्जैक्टली हम देखते हैं कि पूरे दिन मार्केट ने, हालांकि इस पर एक बार 3 बजे के आसपास यहाँ पे इसको फिर से अटेम्प्ट किया गया है लेकिन इसको ब्रेक करने का, बट ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ और इसको होल्ड कर लिया। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट यहाँ पे लिया गया है कि इसको ब्रेक कर दिया जाए, बट ये ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन इस साइडवेज मार्केट का सीन हमें तभी मिल गया था जब आर्यन वर्डिक्ट के अंदर, यानी ये जो ग्रीन लाइन है और आर्यन ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन वर्डिक्ट के अंदर आ गई, अंदर से सॉरी बाहर आ गई, लेकिन ग्रीन नहीं हुई, तो बुलिश नहीं हो पाया है ये मामला बुलिश नहीं हो पाया है, लेकिन बेरिश नहीं हुआ। और यहाँ पे साइडवेज मार्केट का ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि ये साइडवेज मार्केट में हमें ऊपर आर्यन का और नीचे ये सपोर्ट दिख रहा है। अब हम दोबारा आते हैं इस लेवल पर, ये जो हमारा वॉल्यूम बायस है इसको हम कैसे यूज करेंगे, राइट। अब हमने इसको क्लिक किया, 27th को हमने 9:45 का, यानी पिछले दिन 10 o'clock का समझो लगा लिया हमने, ठीक है। और 10 o'clock से 11:15 तक का सपोज हमने किया है, क्लिक करके कर लिया। अब इस समय हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्ट क्या आपको लग रहा है। ये देखिए, ये मार्केट जो यहां से गिरा है ना, एग्जैक्टली उसके पहले का ये हम चेक कर रहे हैं। तो यहां पे बुलिश एक्यूमुलेशन क्या है? इट इज, ये है करोड़ में, 3 crores 93 lakhs। और नीचे क्या है? बेरिश है, 5 crore 89 lakhs। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली दिख रहा है कि मार्केट जो सुबह से
रेजिस्टेंस ले रहा है, और इस लेवल पर ये बता दिया कि मार्केट में बुलिश से ऑलमोस्ट 60% ज्यादा है बेरिश। राइट, ये 4 करोड़ के आसपास है और ये 6 करोड़ के आसपास है। राइट, आप देख सकते हैं 3.93 करोड़, 5.89 करोड़, इतने सारे वॉल्यूम में स्ट्रेंथ अगर दिख रहा है। और ये एग्जैक्ट वॉल्यूम का नहीं है, ये वॉल्यूम के रेशियो को हम एटीआर के, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, लेकिन ये जो वैल्यू आता है ये बहुत क्रेडिबल वैल्यू आता है। ठीक है, तो इस लेवल पर जब मार्केट आएगा तो आपको तो ये तो क्लियर रहेगा कि ये मार्केट अब यहाँ पे बेरिश होने वाला है, क्यों, या बेरिश में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ कॉल तो कभी हम बाय नहीं करेंगे। राइट, दूसरा, भले ही मार्केट कुछ दिनों से बुलिश चल रहा था, लेकिन हम यहाँ कॉल बाय नहीं करेंगे। तो ये पर्टिकुलर लेवल पर हमें क्लैरिटी मिल गई इस जगह पे कि यहाँ पे मार्केट में बेरिश अक्यूमुलेशन जो है वो 5.89 करोड़ है और बुलिश 3.93 करोड़ है। उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें देखना है आर्यन की स्टेटस। आर्यन ने बहुत पहले, यानी 1057 में बता दिया है आर्यन ने। राइट, 1057 में आर्यन ने बता दिया है वो रेड हो गया है। तो हम जैसे आर्यन रेड होता है, आप चाहे तो इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। 1057 है तो अब 11 बजे तक का चेक करिए। राइट, 11, 11 o'clock तक का चेक करिए, और यहां पे हम देखते हैं कि क्या है अक्यूमुलेशन का स्टेटस। अब यहां कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल है। बेरिश अक्यूमुलेशन डबल है यहाँ पे। ये 6.93 करोड़ है और ये 12 करोड़ है, और 12 करोड़ अक्यूमुलेट ऑलरेडी हो चुका है बेरिश। तो इसके बाद मार्केट में ये फॉल आना था। आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम प्राइस को प्रीसीड करता है, यानी वॉल्यूम जो हमें सिग्नल देता है वो प्राइस चेंज के पहले देता है। ये सबसे बड़ा सिग्नल हमें मिल रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर लेवल पर 1057 में 11 o'clock कि हमें मार्केट में बेरिश मूव आ चुका है। तो सबसे पहले क्या देखना है? स्टेप वन, आर्यन कहाँ पे है? ये है आर्यन। राइट, तो आर्यन ने इस जगह पर रेड हो गया आर्यन। और दूसरी बड़ी बात, रेड होने के बाद वर्डिक्ट के नीचे भी चला गया। तो अब हम इसके साथ तीसरा कॉन्फर्मेशन क्या कहते हैं? वॉल्यूम का कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं। तो वॉल्यूम का कॉन्फर्मेशन लेने के बाद हमें क्या दिखता है कि वॉल्यूम बिल्कुल वही चीज बता रहा है जो ऊपर बताया जा रहा है। जो ऊपर बताया जा रहा है वही वॉल्यूम बता रहा है, 6.93 करोड़ और 12 करोड़। दैट्स अ मैसिव मैसिव, ऑलमोस्ट डबल है। राइट, ऑलमोस्ट डबल है बेरिश। तो अब देखिए, बेरिश ने हमें, ये जो वॉल्यूम ने हमें सिग्नल दिया है 11 बजे, और ब्रेकडाउन कब होता है? ब्रेकडाउन होता है 12:39 पर, यानी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद। तो ये 1.5 घंटे, 190 मिनट्स क्या किया जाता है? मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी ऑप्शंस में बताने वाला हूं, लेकिन अभी आप इस चीज को समझे कि ये क्यों किया जा रहा है। ये साइडवेज यहाँ पे अक्यूमुलेट किया गया है बेरिश वॉल्यूम, और मार्केट को गिराने में 90 मिनट्स क्यों लगाते हैं? वो यहीं पे गिरा सकते हैं मार्केट को। जो मार्केट प्ले मेकर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो मार्केट को यहीं पे गिरा सकते हैं। वो इस यहाँ पे इसलिए नहीं गिराना चाहते क्योंकि इससे उनको, जो रिटेलर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे। जो रिटेलर्स हैं उनको फेक बुलिश यू नो ट्रेंड दिखा के, जैसे ये देखिए, ये बुलिश कैंडल बनने दिया, यहाँ बुलिश कैंडल बनने दिया, या बुलिश कैंडल बनने दिया, तो सबको लग रहा है कि एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। राइट, क्योंकि मार्केट एकदम से बुलिश फेज में लगातार चल रहा था, तो लोगों को लगेगा कि ये एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो लोगों ने यहाँ पे बाय किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अगर हमारे पास आर्यन है तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक रेड है, पहले से रेड है, तो हम बाय नहीं करेंगे। दूसरा, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे वॉल्यूम को चेक करेंगे। और वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं? हम यहाँ जाते हैं
और 27 डेट है, इसके बीच का एक पीरियड डालते हैं, उसमें ये पर्टिकुलर वॉल्यूम यूज कर लेते हैं। कस्टम अक्यूमुलेशन टाइम को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, राइट? दैट इज हाउ इट कैन डन। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमें एकदम क्लियर दिख जाता है कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, बेरिश ज्यादा है, तो हमें एकदम से सर्टेनिटी होती है। इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ अगर आपको 75% टाइम सक्सेस नहीं मिलेगी, अगर इस सिस्टम के साथ, तो आप बेशक यू कैन क्वेश्चन मी ऑन यूट्यूब, और आप ये चैनल देखना छोड़ सकते हैं, राइट? अगर आपने रूल फॉलो किया तो, देयर इज अ बिग इफ, यू हैव टू फॉलो द रूल, राइट? और इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा, इसके अलावा क्या है और, सपोज हमने वर्डिक्ट को ऑफ कर दिया, हमने आरएन को ऑफ कर दिया, ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब भी आपको ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ना, ये अपने आप में गाइड कर रहा है। ये देखिए यहां से क्या है इसमें, आपको दिखाता हूँ। स्टाइल में आते हैं हम। एक तो एक्स लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, इसको हम सपोज इसको हम ब्लैक कर देते हैं, राइट? ये एक्स लाइन मान लेते हैं, दिस इज अ बाउंड्री। और रॉ अक्यूमुलेशन जो है ना, रॉ अक्यूमुलेशन वो है ब्लू, और एमए ऑन अक्यूमुलेशन डिफरेंस जो है वो रेड है। अब आप देखिए कि मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर 1227 में रॉ अक्यूमुलेशन नीचे चला गया। एक बार तो हमने देख लिया, ये वाला देख लिया, फिर हम वेट कर रहे हैं कि रॉ अक्यूमुलेशन अपने एवरेज के नीचे चले जाए। तो रॉ अक्यूमुलेशन जो है का जो डिफरेंस है वो यहाँ नीचे चला गया। नीचे चला गया तो यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और जब तक ये हमारे एक्स बॉर्डर के नीचे है, और आप देख सकते हैं लगातार एक्स बॉर्डर के नीचे रहा है, यहाँ पे देखिए ये मैसिव फॉल आया है, ये वाला फॉल देख रहे हैं आप, ये फॉल मैसिव है। तो मैं इसी चीज को ऐड करना चाहता था वॉल्यूम मार्कर में, वॉल्यूम बायस में, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमने सपोज ये दोनों नंबर हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट, उसके साथ हम सेंस कैसे बनाएं, राइट? कि भाई हमें वॉल्यूम मार्कर, सॉरी, वॉल्यूम का डिटेल मिल गया कि यहाँ पे इतने बुलिश हैं, इतने बेरिश हैं। उसके बाद क्या? तो उसके बाद ये है रॉ वॉल्यूम डिफरेंस और उनका मूविंग एवरेज। तो जैसे रॉ वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो नीचे आता है वो बेयरिश हो जाता है, ऊपर आता है तो बुलिश होता है। आप जब भी यहाँ पे देखेंगे, हाँ बुलिश के लिए हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये तो रेड है और वर्डिक्ट के नीचे है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको क्लैरिटी। अब यहाँ देखिए, ये वॉल्यूम अपने एवरेज के ऊपर है, और यहाँ पे आर्यन ग्रीन हो गया है, और किसके ऊपर है? वर्डिक्ट के ऊपर है। प्राइस देखिए 54,456 से 617। यहाँ एटीआर का कंफर्मेशन अगर ना भी मिला, तो आपको एरो ना भी मिला, फिर भी आपको क्लैरिटी मिल रही है, डबल क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि वर्डिक्ट के ऊपर चला गया, और किसके ऊपर चला गया? आर्यन के ऊपर। वर्डिक्ट, आर्यन, एंड डायनेमिक वॉल्यूम बायस, बॉस, these three things are going to make life very easy. These three things, I promise, is going to change the way you trade. All you need to do is to practice, 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 and practice hard. आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। दिस इज एन इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट, दिस इज नॉट फ्री गाइज, बट यस इट इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। इतना रीजनेबल प्राइस्ड होगा कि आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग which is used by the sellers, option sellers। और कौन से ऑप्शन सेलर्स? बिग सेलर्स। उनके पोजीशंस को समझने के लिए डेटा को कैसे देखते हैं, दिस विल बी माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो प्लीज। बाय।